बोर तालाब के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में ऑपरेशन का लीड कर रहे निरीक्षक आशीष शर्मा गोलियों से घायल होकर शहीद हो गए थे। पार्थिव शरीर बालाघाट लाए जाने पर उनकी श्रद्धांजलि यात्रा में हजारों लोग उमड़े। पूरा शहर आशीष शर्मा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद को अंतिम सलामी दी गई। भावुक माहौल के बीच शहीद के छोटे भाई के रो पड़ने पर हर आंखें नम हो उठी। करीब 3 घंटे बाद पार्थिव शरीर गृहग्राम बोहनी के लिए रवाना हुआ। आपको यह बताया कि छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के बोर तालाब जंगल में बुधवार की सुबह नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे निरीक्षक आशीष शर्मा गोलियों की चपेट में आने से वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में उनके जांघ, कंधे और कमर में गोलियां लगी थी। पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद गुरुवार की सुबह शहीद का पार्थिव शरीर सम्मानपूर्वक बालाघाट लाया गया। शहर थम गया, सड़कें गमगीन। श्रद्धांजलि यात्रा में उमड़ा अपार जनसमूह। अंबेडकर चौक से श्रद्धांजलि यात्रा प्रारंभ हुई तो वहीं पूरा क्षेत्र आशीष शर्मा अमर रहे के नारों से गुंजायमान हो उठा। यात्रा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हुई शहीद स्मारक पुलिस लाइन पहुंची। यात्रा मार्ग के दोनों ओर खड़े नागरिकों, पुलिसकर्मियों, सुरक्षा बल और युवाओं ने नम आंखों से पुष्प वर्षा कर शहीद का अंतिम दर्शन किया। जहां भी वाहन रुका, उपस्थित जनसमूहों की आंखें भर आई और माहौल पूरी तरह से भावुक हो उठा। राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व ने सलामी दी। सुरक्षा बलों ने झुके सिर से नमन किया। शहीद स्मारक पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में मंत्री संपत्ति उइके, सांसद भारती पारदी, राजनेताओं सहित नक्सल डीजी पंकज श्रीवास्तव, आईजी संजय कुमार, कलेक्टर मृणाल मीणा, एसपी आदित्य मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मंच पर पहुंचकर शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को नमन किया। शोक में डूबा परिवार छोटे भाई का दर्द देखकर पग पग पर छलक उठा। जनसमूह श्रद्धांजलि सभा के दौरान शहीद के छोटे भाई अंकित दर्द और सदमे में फूट फूट कर रो पड़े। उनकी हालत देखकर पूरा पंडाल मौन हो गया। नक्सल डीजी पंकज श्रीवास्तव स्वयं मंच से उतरे और भाई अंकित को गले लगाकर ढांढस बंधाया। यह दृश्य देखकर अधिकारी, जवान और आम नागरिक अपनी भावनाएं रोक नहीं सके और उनकी आंखें नम हो उठी। करीब 3 घंटे तक चले श्रद्धांजलि कार्यक्रम के पश्चात बालाघाट से एम्बुलेंस के द्वारा शहीद का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम बोहानी के लिए रवाना किया गया। उनके साथ कार्यरत हाकफोर्स के जवान स्वयं पार्थिव शरीर के साथ गए ताकि साथी को अंतिम क्षणों तक पूर्ण सम्मान दिया जा सके। आपको यहां बता दें कि बालाघाट में आशीष शर्मा वर्ष 2018 से हाकफोर्स में पदस्थ थे। हाकफोर्स में पदस्थापना के दौरान वे जिले के बैयर, गढ़ी और किन्नी क्षेत्र में तैनात रहे। उनकी तैनाती के दौरान नक्सल विरोधी अभियानों में बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलताएं भी मिली। 18 दिसंबर 2022 को हर्रा टोला में हुई कार्रवाई में 14 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली एसीएम रुपेश उर्फ हुंगा डोरी को मार गिराने तथा 22 अप्रैल 2023 को 28 लाख के इनामी नक्सली एसीएम सुनीता और सरिता को ढेर करने में वह अग्रिम मोर्चे पर नेतृत्व करते रहे। इन दोनों अभियानों में उत्कृष्ट सफलता के आधार पर उन्हें 2 बार वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। हाल ही में 19 फरवरी 2025 को रौंदा टोला में हुई मुठभेड़ में 62 लाख की 3 इनामी नक्सली कमांडर आशा, एसीएम रंजीता, सरिता और लक्ष्य को मार गिराया था, जिसमें भी आशीष शर्मा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इसी उपलब्धि के आधार पर उन्हें 21 फरवरी 2023 को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के तहत उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया था।
देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है, पूरा करके चले हर वचन। मेरी ज़मीन है मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट घर ना आए। देखा कौन आया, भारत माता लाल आया, भारत माता की। निवेदन करते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करने करें। पुष्पांजलि अर्पित बालाघाट के डीआईजी महोदय श्री विनीत ये हमारा बहुत ही बहादुर निरीक्षक थे। इनको अपनी बहादुरी के लिए ही जो है समय पूर्व पदोन्नति मिली थी, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने थे और इनको भारत के राष्ट्रपति का वीरता पदक एक बार नहीं 2 बार इनको मिला था। और फरवरी के महीने में अभी लेटेस्ट जब हमने एक ऑपरेशन किया था उसमें 4 नक्सलियों को मारने में स्वर्गीय आशीष शर्मा की बिल्कुल अग्रिम भूमिका थी। और कल भी बहुत ही स्पेसिफिक जो है सूचना पे हमारी पार्टियां इस बार राजनांदगांव में बोर तालाब थाने के
और उससे करीब 6 किलोमीटर दूर इंटीरियर में ऑपरेशन करने गई थी। साथ में राजनांदगांव की टीम्स थी, गोलियाँ की। वहाँ पर सवेरे गोलीबारी जब हुई है, उस गोलीबारी में इनको छुप करके किसी नक्सली ने जो है गोलियाँ चलाई हैं और ये दूसरे नक्सलियों के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे और इनकी गोलीबारी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इन पे गोली आई और उससे जो है इसको गंभीर घाव हुए इनके पेट में, इनके जांघ में और बाजू में, और उसकी वजह से इनको डोंगरगढ़ के हेल्थ सेंटर लाया गया था। बहुत प्रयास किया डॉक्टर्स ने, लेकिन गंभीर चोट होने के कारण हम उनको नहीं बचा पाए। सर कितने नक्सली थे लगे? ये करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नक्सलियों की सूचना थी हमें और लगभग उतने ही भागते हुए गोली चलाते हुए हमारी जो पार्टी उस तरफ से घेर रही थी। आशीष शर्मा इसको लीड कर रहे थे, उनकी पार्टी। सर शहीद के परिवार को क्या मदद दी जा रही है शासन की तरफ? शासन की तरफ से जो सभी तरह की आर्थिक सहायता और उनके परिवार को सदस्य को उसी तरह का की जो है शासकीय सेवा और उनके माता पिता को असाधारण पेंशन, ये सभी कार्य जो है हम सबसे त्वरित गति से करेंगे। और इस नुकसान का तो कोई भरपाई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो भी शासन कर सकता है और मध्य प्रदेश की पुलिस कर सकती है वो सब कुछ हम लोग करेंगे।